Good morning, children. Third class. अपनी बुक निकाल लीजिए और फिर उसको ओपन कर लीजिएगा। थर्ड क्लास, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, हमारा चैप्टर न्यू चला था उपहार। क्या चला था? उपहार। पाठ हमारा थर्ड, ठीक है। और नाम था इसका उपहार। ओके, तो ये मैंने कहाँ पे छोड़ा था? उपहार क्या था? इसमें जो दो बच्चे थे, धरा और समीर, उन्होंने वो अपने चाचा के गांव में गए, जहाँ चाचा डिस्पेंसरी इंचार्ज बन के गए थे। उस गांव की जो कंडीशन थी बहुत ही डाउन थी, वहाँ गरीबी बहुत ज्यादा थी। वहाँ के जो बच्चे थे बहुत ही गरीब थे और वो क्या करते थे, वो वहाँ पे मिट्टी में और गंदगी में खेला करते थे। अधिकतर बीमार भी बहुत पड़ा करते थे, तो इसलिए उनको इंजेक्शन वगैरह लगा करते थे, ठीक है। फिर जो समीर और धरा थे, उन्होंने सोचा कि इस गांव के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ करने की इच्छा नहीं। तो उसके चाचा ने उन्होंने अपने चाचा से बोला, तो चाचा भी उनकी बात से एग्री थे, यानी सहमत थे। तो उन्होंने उनको गले लगाया और उनसे बोला कि जैसे तुम चाहोगे वैसे ही हम करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि एक दिन सभी बच्चों को बुलाया, इकट्ठा किया और उनसे बोला, कल सारे बच्चे इस जगह आना और सभी बच्चे साफ सुथरे नहा धो के सब आएंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे नहा धो के आ गए और वहां इकट्ठा हो गए। उन जो वो बच्चे, गरीब बच्चे थे, उनके मन में थोड़ी सी उत्सुकता हुई कि समीर भैया और धरा दीदी ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया है, कि भाई किस तरीके का खेल बताएंगे खेलने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि धरा और समीर ने उनको बुलाया और सबको इकट्ठा करने के लिए बोला। वहां सारे बच्चे इकट्ठे हो गए और उन्होंने क्या करा, दो लाइन बनाई, यानी ग्रुप बना लिए। आधे बच्चे इधर और आधे बच्चे इधर, आधे बच्चे धरा दीदी की तरफ, आधे समीर भैया की तरफ, ठीक है। तो उन्होंने दो लाइन बना ली। तो उन्होंने क्या किया, जो उन बच्चों को देने के लिए गिफ्ट लेके आए थे, गिफ्ट यानी खेलने के लिए जो चीजें लेके आए थे, जो हमारी पढ़ने से रिलेटेड थी, उन बच्चों ने कभी नहीं देखा था। तो वो क्या थी, पेंसिल, कागज, इरेजर और कलर्स, ये लेके आए और उन बच्चों को सबको दे दी। अब उत्साह से भरे ये बच्चे धरा और समीर की एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे और समझ रहे थे। क्या कर रहे थे? सुन रहे थे और समझ रहे थे। तभी धरा ने बच्चों से पूछा, बच्चों क्या तुमने कभी आम खाया है? बच्चों से क्या पूछा? आप लोगों ने कभी आम खाया है क्या? तो गांव में आम का बाग होने के कारण सभी बच्चों ने आम खाया था। क्या था? गांव में आम का एक बाग था। बाग यानी बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए थे एक खेत में, तो वो क्या हो जाता है, बाग हो जाता है, जहाँ बहुत सारे एक ही चीज के पेड़ लगे हों, ठीक है। तो क्या बोले, हाँ खाया है। तो धरा और समीर ने सब बच्चों के कागज पर आम की आकृति बना दी। क्या कर दी? आम की जो पिक्चर थी, जो वो एक पेपर पे धरा और समीर ने बना दी, आकृति बना दी और एक आकृति में रंग भरकर सबको दिखाया। जैसे जो आकृति यानी पिक्चर जो बनाई आम की, और उसमें कलर करके सभी बच्चों को दिखाया। दिखाकर सबको दिखाया। जानी पहचानी आम की आकृति देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। क्या हुए? वो बच्चे बहुत ही खुश हुए।
और अपनी अपनी आकृति में रंग भरने लगे। क्या करने लगे? उन्होंने धरा और समीर ने क्या किया, जो पेज इकट्ठे कर रखे थे उनमें सबने क्या किया, वो एक आम की आकृति, आम की तस्वीर थी बनाई, पिक्चर बनाई और सभी बच्चों को दे दी पेंसिल से बना के। फिर उन्होंने क्या किया, एक अपने पास जो रखा उसमें आम की पिक्चर बना के उसमें कलर करके सब बच्चों को दिखाई। बोले आप देखिए आप सब लोग, और आपको फिर क्या करना है, ऐसे ही करना है। तो सब बच्चों ने क्या किया, जानी पहचानी तो थी, सबने जान रखा था, देख रखा था, तो उन्होंने क्या किया, उस आकृति में रंग भरने लगे। कुछ बच्चों ने सही भरा, कुछ ने खराब, लेकिन बच्चों का उत्साह कम ना हो इसीलिए धरा ने सभी बच्चों को शाबाशी दी। कहते ना कि बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। सब बच्चों कहते हैं, जो बच्चे अच्छी करते हैं तो इस तरह का कमेंट करते हैं टीचर, इसलिए तो ऐसे ही धरा ने सब बच्चों को शाबाशी दी और समीर ने इससे और अच्छा करने को कहा। समीर ने कहा कि आप लोग इससे और भी अच्छा कर सकते हो या करके दिखा सकते हो। अब तो हर रोज बच्चों के कागज पर कोई ना कोई आकृति बना देते और वे उसमें रंग भरते। क्या करते, धरा और समीर पेपर पे कोई ना कोई आकृति बनाकर उन बच्चों को देते और उनसे बोलते कि आप इसमें कलर कीजिए। ठीक है, तो वे बच्चे उसमें क्या करते, रंग भरते। बच्चों में इतना बदलाव देखकर उनके माता पिता भी एकदम साफ सुथरे रहने लगे। क्या हो गया, जो उनके मम्मी पापा थे वो लोग भी उनको देखकर बहुत ही साफ सुथरे रहने लगे। ठीक है, ऐसा करने से जो गांव एकदम बदहाल हालत में था अब धीरे धीरे सुधरने लगा। क्या होना, जो गांव की हालत गंदी थी, जो बड़ा बेकार था, गंदे लोग रहते थे, गंदे क्या सफाई सुथराई नहीं रखते थे, अपने आप को भी गंदा रखते थे, अपने बच्चों को भी गंदा, बच्चों को ऐसे छोड़ देते कि जाओ खेलो फिर कूदो, तो बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, कुछ नहीं है, खेल रहे तो खेल ही रहे, मम्मियां बुलाती नहीं है, तो बच्चे क्या। अब ये धरा और समीर उस गांव में आए तो उन्होंने देखा वहां की जमीनी खराब है, तो उन्होंने क्या किया कि वहां बुलाया, सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बोले कि भाई, फिर उनको बताया कि सबने फिर नहाना धोना स्टार्ट किया, साफ सफाई करी। जब बच्चों को देखा तो बच्चों के पेरेंट्स भी फिर उसी तरीके से करने लगे कि भाई हमारे बच्चे भी इतने साफ सुथरे ना, हम भी फिर साफ सुथरे रहे, तो उन्होंने फिर ऐसे करना लगे हैं। ऐसा करने से जो गांव एकदम बदहाल हालत में था अब धीरे धीरे सुधरने लगा था। धरा और समीर ने भी बच्चों की पढ़ाई की इच्छा जगाने का अद्भुत तरीका ढूंढा। क्या किया, धरा और समीर ने बच्चों के अंदर पढ़ाई की इच्छा जगाने के लिए ये एक अद्भुत तरीका ढूंढा। अगर उनको सीधे पढ़ने को कहा जाता तो ना तो इतनी जल्दी बच्चों को समझ आता ही वे इसमें रुचि लेते, और ना तो उनको समझ में आता और ना ही वे रुचि लेते। जल्दी ही धरा और समीर ने ABCD 1 2 3 क ख ग आदि की आकृति बनाना सिखा दिया। उन्होंने क्या किया, बहुत ही बढ़िया तरीके से ABCD की आकृति, A की आकृति बनाते और उनको बच्चों को बोलते हुए कलर करो, जैसे कि ये इस टाइप से बनाते है ना। फिर उनको कलर करने के लिए बोलते कि भाई इसमें कलर करो, तो बच्चे क्या करते, कलर करते। तो उनको क्या थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि भाई कलर करने बड़ा अच्छा लगता है, तो क्या करते भाई कलर करते। फिर उन्होंने 1 2 3 भी सीखी, क ख ग भी सीख लिए, बहुत सारी चीजें सीखना शुरू कर दिया। फिर उनका क्या इंटरेस्ट बढ़ने लगा धीरे धीरे पढ़ाई में, एक अच्छी चीज है। उसमें रंग भरने से वे लिखना भी सीख रहे थे, क्योंकि अब बच्चे स्वयं भी
आकृति बनाकर उसमें रंग भरने लगे। कितना इम्प्रूव आया उन बच्चों में कि वो अपने पहले तो धरा और जमीन उनको पिक्चर बना के देते, आकृति बना के देते थे। अब क्या है, वो बच्चे खुद अपने आप बनाते थे पेंसिल से और खुद उसमें कलर करने लगे, यानी आकृति बनाकर अपने आप ही उसमें स्वयं आकृति में उनमें रंग भरने लगे थे। धरा और सबीर ने उनके लिए कुछ किताबें भी मंगा ली थी शहर से। क्या कहते, कुछ किताब भी उन्होंने मंगा ली थी। धरा और समीर की छुट्टियां खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बाकी थे। कितने दिन? ओनली 10 डेज बाकी थे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या किया, धरा और समीर को पता ही नहीं चला कि कब उनकी छुट्टियां समाप्त होने को आ गई, क्योंकि वो इतने बिजी हो गए उन बच्चों में, उनको ये नहीं पता चला कि उनकी छुट्टियां कब खत्म होने वाली हैं। फिर डॉक्टर चाचा बोले, बच्चों तुम्हारे स्कूल खुलने वाले हैं। क्या कहा डॉक्टर चाचा ने कि बच्चों तुम्हारे स्कूल खुलने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें शहर जाना होगा। क्या करना होगा? इसीलिए तुम्हें शहर जाना होगा। धरा और समीर उदास हो गए। क्या हो गए? उदास हो गए। बोले, बच्चे बोले, चाचा जी अगर हम यहाँ से चले गए तो ये बच्चे आज तक जितना सीख पाए हैं सब भूल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जितना हमने इनको सिखाया है वो सारा भूल जाएंगे और फिर से मिट्टी गंदगी में खेलने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? वापस से ये बच्चे मिट्टी और गंदगी में खेलने लगेंगे। चाचा जी बोले, बच्चों तुम लोग चिंता मत करो, मैं इन बच्चों का ध्यान रखूंगा। क्या कहा? चाचा जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम जाओ और इन बच्चों का ध्यान मैं रखूंगा। धरा और समीर ने चाचा जी से वादा लिया और समीर के दिमाग में एक तरकीब आई, क्यों ना पढ़ाई के साथ साथ इन बच्चों को वह सब सिखाया जाए जो हमारे स्कूल में ग्राफ के पीरियड में सिखाया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उनको सिखाना शुरू किया। तो अब हम यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, इसके आगे अब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पार्ट 3 रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है। ये आपका आंसर। ठीक है, और उसके बाद में 5 सेकंड के प्रश्न उत्तर याद कीजिए। ठीक है, चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।